हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 79 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, ख्वाजा हाफिज़ ने क्या कलाम कहा था? ब मैं सजदा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयत। अगर मुर्शिद कहता है कि तू मुसल्ला अर्थात वह दरी जिस पर बैठकर नमाज पढ़ी जाती है शराब में रंग ले। जब यह कलाम इस बात पर सुनी गई तो शोर मच गया कि इतना बुजुर्ग इतना कुफ्र का कलाम कह दिया। उस वक्त न्याय का काम काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर काजी से कहा। शहर का बड़ा काजी ख्वाजा हाफिज़ के पास आया और कहा कि तूने कुफ्र का कलाम कहा है, इस कलाम को वापस ले, नहीं तो इसका मतलब समझा। ख्वाजा हाफिज़ ने कहा, फ़कीर अपने कलाम को वापस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया है मैंने कह दिया। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, जैसे मैं आवे खसम की बानी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरु अर्जन साहब भी यही फरमाते हैं, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। काजी ने कहा, इस बात को खोल कर समझा। हाफिज साहिब ने कहा, सामने जो पहाड़ है उस पर एक फ़कीर है, वह इस बात को समझाएगा। खैर वहाँ पहुँचा। जब वह उस फ़कीर से मतलब पूछा तो उसने कहा कि इसका मतलब मैं फिर समझाऊँगा, इसके पहले तो उस सामने के शहर में फ़लाने मकान में एक वेश्या रहती है, वहाँ जा, वह तुझे इस सवाल का जवाब देगी। कहता है, ये कैसे फ़कीर हैं? एक कहता है मुसल्ला शराब में रंग ले और दूसरा कहता है वेश्या के यहाँ जा। खैर तहकीकात ज़रूरी थी। कहता है, चलो देखे तो सही क्या मामला है। आखिर काजी वहाँ पहुँचा और वेश्या का पता पूछा, उसके मकान पर चला गया। वैश्या तो कहीं गई हुई थी, लेकिन घर की मुखिया मौजूद थी। पूछा कि बीबी है? मुखिया ने कहा, हाँ है। बैठक में चौकी डाल दी। उन्होंने कुछ वक्त से एक लड़की को पाला हुआ था, वह अब जवान हो गई थी। उसने क्या किया? लड़की से कहा, देख हम वैश्याएँ हैं, यह हमारा पेशा है। तू अब एक काबिल हो गई है, इसलिए तू बीवी के कपड़े पहन ले। हमारा आया हुआ ग्राहक खाली ना जाए। लेकिन वह नेक पाक थी। वह हैरान थी कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। खैर उस बीवी के कपड़े पहनाकर काजी के कमरे में छोड़ आई। काजी ने सोचा, अगर यह वैश्या होती तो हंसती बोलती, लेकिन यह वैश्या नहीं है, यह कोई और है। यह सुनकर काजी ने कहा कि तू बीवी है? लड़की चुप। काजी ने दोबारा कहा कि तू कौन है? लड़की फिर चुप। आखिर काजी ने कहा, बेटी मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, बता तू कौन है। लड़की ने रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं एक मुसीबत की मारी हुई हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इस बुरे मार्ग पर जा रही हूँ, पता नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू सच सच बता, तू है कौन? तू इनके घर किस तरह आ गई? लड़की कहने लगी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। जब मैं छोटी थी हमारे गांव में डाका पड़ा, सब लोग भाग गए, मैं भी भागी, पर मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया और इनके घर बेच गए। काजी ने कहा, तुझे याद है कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरा फलां गांव था। वही काजी का गांव था। काजी को ख्याल आया कि यह तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया और कहने लगा, तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम है? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे मोहल्ले का यह नाम था। वह काजी का खुद का अपना मोहल्ला था। अब मोहल्ले की लड़की और तहकीकात करने का ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा, तेरे बाप का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मैं बहुत छोटी सी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का यह नाम था। वह काजी साहब खुद सामने बैठे थे। रोकर उन्होंने अपनी लड़की को गले से लगा लिया। लड़की की बाह पकड़ उस फकीर के पास ले आया और कहा, जाहिरी तौर पर तो तूने मुझे दुराचार के लिए भेजा था, मगर अंदर से तेरी रमज कुछ और ही थी। दरअसल अंदर से तेरा मतलब मुझे अपनी बेटी से मिलाने का था। तब उस फकीर ने कहा, ख्वाजा हाफिज़ से कहो कि वे शेर का अगला मिसरा भी कह दें। जब उसके पास आया और कहने लगा, इसका अगला मिसरा भी कह दो, तो हाफिज़ साहब ने कहा, कह सालिक बेखबर न बुवत की राहो रस्म मंजिल हा।
वह इस राज का वाकिफकार है। फ़कीरों की रमज को हम मनमुख क्या समझ सकते हैं? अगर मुर्शिद कोई हुक्म देता है वह जिम्मेदार है, वह नाजायज़ हुक्म देता ही नहीं। गुरु नानक साहब ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी ही निकले जिन्होंने कहा कि पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से, चाहे उसको हलवा ही बना दिया। यानी मुर्शिद का जो हुक्म है तालिब के लिए वही हदीस है, वही वेद है, वही सब कुछ है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सब नाद वेद गुरुबानी, जो कुछ भी है तालिब के लिए वही है। अब सतगुरु के भाने में रहना शिष्य का धर्म है। ग्रंथ साहब में जगह जगह बड़े जोर के साथ कहा है कि शिष्य सतगुरु के भाने में रहे। अगर वह सतगुरु का भाना माने तो हमें कोई दुख नहीं होता। अगर परिवार खत्म हो जाए सतगुरु का भाना, अगर धन चला जाता रहे तो सतगुरु का भाना, मतलब कि बीमार रखे सतगुरु की मर्जी, राजी रखे उनकी मर्जी। जब जो कुछ उसकी रजा में है वही होने वाला है और वह मिट नहीं सकता, तो फिर हम उससे प्यार के साथ क्यों ना भागें। अगर उसका भाना मानो तो कोई चिंता बाकी नहीं रहती, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, दुख, सुख लिखा कर आए हैं वह हमें ज़रूर भोगना है। फिर हाय हाय क्यों। स्वामी जी कहते हैं कि सतगुरु से प्रेम और प्यार बढ़ाओ, इसके विपरीत रूठो मत। कई दफ़ा देखा है कि अगर मुकदमे में जीत नहीं हुई तो कहा कि छोड़ो गुरु को। अगर लड़का बीमार हुआ, आराम नहीं आया बल्कि मर गया तो कहा कि छोड़ो गुरु को। या कोई और काम पूरा नहीं हुआ तो कहा छोड़ो गुरु को। हमारा और सतगुरु का ताल्लुक लड़के लड़कियां को सेहतमंद करना, मुकदमे जीतना या ज़रूरतें पूरी करने का नहीं है, बल्कि शिष्य और सतगुरु का जो ताल्लुक है वह कुछ और ही है। जो अब हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे शिष्य, तेरा धर्म है कि तू सतगुरु के साथ प्यार कर, तू उससे कभी रूठ मत और न कभी अभाव ला। तू जितना सतगुरु के साथ प्यार करेगा तेरा फ़ायदा होगा। सतगुरु बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, हमें मुक्ति देने के लिए मालिक ने उसे भेजा है। सतगुरु तो शीशा है, शीशे को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, शीशे देखने वाले को सुख दुख है। अगर हंसते हुए देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोते हुए देखेगा तो रोता नजर आएगा। इसी तरह जब शिष्य गुरु को परमेश्वर समझते हुए प्रेम प्यार लेकर उनके पास जाता है तो सतगुरु का दर्शन करके उसका हृदय शीतल होता है। पर इसके विपरीत अगर शिष्य सतगुरु को अपने जैसा आदमी समझकर जाता है तो क्योंकि उसका अपना हृदय मैला होता है, इसलिए सतगुरु के दर्शन से उसे शांति और खुशी नहीं मिलती। सो अगर शिष्य मैले हृदय से सतगुरु को देखता है, गुरु की निंदा करता है या निंदा सुनता है, तो इसमें उसका अपना नुकसान होता है। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु की निंदा सुने ना कान। यह परहेज बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें नाम की कद्र नहीं। नाम मुफ्त में मिल गया, मुफ्त के सत्संगी हो गए। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।